तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल वीडियो बाय एम के में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अभी आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो उससे रिलेटेड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का ही है, जो कि पिछले कई ईयर्स में आया है। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर आप इसका भी एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है इसमें। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा है तो उसमें भी उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि HPG के, हिंदी और जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए उन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। तो डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इसको उसको बोलते हैं इनपुट। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़, तो कंप्यूटर की कैपेसिटी कैसी है? लिमिटेड। मेमोरी यूनिट, तो जो मेमोरी यूनिट होता है हमारा वो किसका पार्ट होता है? वो होता है CPU का। द टर्म गीगो, GIGO इज रिलेटेड टू, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एक्यूरेसी। हु इन्वेंटेड पंच्ड कार्ड्स? फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी नहीं है। एबेकस वाज डेवलप्ड इन, तो फ्रेंड्स ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम से पूछा भी गया है। एबेकस तो ये है फ्रेंड्स, चाइना में इसे डेवलप किया गया था। इन विच जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये था फ्रेंड्स फोर्थ जनरेशन में। आई मैक क्या है? आई मैक है फ्रेंड्स एक मशीन। क्रे, क्रे है फ्रेंड्स एक सुपर कंप्यूटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम है और वो किस सेंटर में बना था, जो कि आपका कौन सी स्टेट में पड़ता है? आप ये भी कमेंट कीजिएगा साथ में। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट? तो इनमें से सबसे फास्टेस्ट क्या है? फ्रेंड्स, अगर तो आपके पास अगर रजिस्टर नहीं दिया होगा इसमें तो आपका कैशे रहेगा, लेकिन अगर रजिस्टर दिया है तो आपको रजिस्टर पे टिक करना है। टाइप ऑफ माउसेस, तो फ्रेंड्स आपको पता ही है माउस कितने टाइम के होते हैं। तो ये एक तो ऑप्टिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है। वैसे अब तो दूसरे माउस भी आ गए हैं काफ़ी, लेकिन जो मेन टाइप होता है वो यही दो रहते हैं। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन द कीबोर्ड, तो हमारी जो फंक्शन कीज़ होती है वो कितनी रहती है? 12। करेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड? जो हमारा करेक्टर प्रिंटर होता है वो कितने करेक्टर प्रिंट करता है पर सेकेंड? तो ये है फ्रेंड्स 200 to 4000। हाउ मेनी, तो एरो कीज़ आपको फ्रेंड पता ही है। आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं, जैसे लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, तो मतलब 4 कीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज माउस? तो फ्रेंड्स कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन या ट्रैक बॉल? तो ये तो आपको पता ही होगा, ट्रैक बॉल जिससे हम गेम्स भी खेलते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये माउस की तरह ही वर्क करता है एक तरह से। 16 क्वेश्चन है, LCD स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये तो काफ़ी आम हो चुका है, आजकल हर घर में ही ये LCD है, तो ये तो फ्रेंड्स ईजी है। 17 क्वेश्चन है, स्कैनर स्कैन्स, तो ये दोनों चीज़ें स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट भी। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी होता है फ्रेंड्स प्रिंटेड आउटपुट। जो आपकी हार्ड कॉपी होती है वो आपको बताइए, जैसे कि जो हम्म, आपका जो बड़ी मशीन्स होती है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, जो भी आपका वो पर लेकिन जितने भी आपके प्रिंटेड आपका जो रहेगा आउटपुट डाटा, वो आपकी सारी सॉफ्ट कॉपीज़ रहेगी। OCR स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है फ्रेंड्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर? तो
फ्रेंड्स जो टच स्क्रीन है वो आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका इनपुट देने के काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। जो आपकी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है फ्रेंड्स, वो इनमें से माउस, ये भी सेम ट्रैक बॉल की तरह ही काम करता है। तो अगर आपको ट्रैक बॉल भी दिया हो अगर, तो आपको ट्रैक बॉल टिक कर सकते हैं अगर माउस की जगह दिया हो तो। चलिए फ्रेंड 22nd क्वेश्चन, ये होती है फ्रेंड्स सेकेंडरी। मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज, तो मेन मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी। फ्लैश क्या है? फ्लैश है फ्रेंड्स रैम। ये एक तरह का रैम होता है जो आपके फ़ोन्स कंप्यूटर मतलब हर एक की जगह यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स 25th क्वेश्चन है, सी डी इज़ एन, तो सी डी क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी, ये एक ऑक्सिलरी मेमोरी है। यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, तो जो बेसिक यूनिट रहता है वो हमारा बाइट रहता है। डीवीडी इज़, तो डीवीडी होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मीनिंग ऑफ आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये तो आपने काफ़ी सुना होगा क्योंकि आईबीएम के बहुत सी डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी कॉमन नेम है। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग इज़, तो पहली जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की गई थी प्रोग्रामिंग के लिए, तो ये थी फ्रेंड्स फोर्ट्रेन, जिसको हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो ये भी फ्रेंड्स फोर्ट्रेन ही रहेगी आपकी, जो कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो भी होती है साइंटिफिक कैलकुलेशन में उसके लिए ये यूज़ होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, टर्म कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर, तो यूनिक्स जो फ्रेंड्स मोस्टली यूज़ होता है ये होता है वेब सर्वर्स में। जितने भी आपके सर्वर्स है ये सारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट, तो फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा जावा का नाम। तो जावा फ्रेंड्स आपकी जो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है, वैसे ये इंटरनेट में भी यूज़ होता है इसका, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जावा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इन विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल, तो फ्रेंड्स जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट पॉसिबल हो सकती है वो है कोबोल, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मोस्टली यूज़ होता है बिजनेस पर्पसेस के लिए। लॉजिक गेट क्या है फ्रेंड्स? लॉजिक गेट है एक तरह का सर्किट। 1 किलोबाइट कितने बाइट के इक्विवेलेंट होता है? तो ये तो काफ़ी आम क्वेश्चन है, ये है 1024 बाइट। वैसे ही आपका अगर पूछा जाए कि 1 MB कितना होता है, किसके इक्वल होता है, तो होता है 1024 KB। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, इसमें ऑप्शंस है GB, KB, MB और TB। तो सबसे फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ा तो TB ही है। वैसे आपका जेडाबाइट तक चलता है, वैसे उससे ऊपर भी काफ़ी है, लेकिन जो मैक्सिमम अभी तक सुना है वो जेडाबाइट ही है। अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स डीबगिंग। लिनक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ, लाइनक्स के किसका एग्जांपल है? तो ये फ्रेंड्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि ओपनली मिलता है आपको। यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन, तो यूनिक्स डेवलप किया गया था 1969 में। बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स, तो यूनिक्स की जो बेसिक लैंग्वेज है वो है असेंबली। तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चंस भी जरूर पढ़ के जाइएगा, जितनी भी बेसिक लैंग्वेजेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। द वर्ड कैड इज़ रिलेटेड टू कैड, तो फ्रेंड्स जो कैड वर्ड है वो है डिज़ाइन से रिलेटेड। इसका जो जो भी इस तरह के वर्ड है कैड वगैरह ये डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं। ओरेकल क्या है फ्रेंड्स? ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग में जो फ्रेंड्स यूज़ होता है वो सारे ही है, पेज मेकर भी होता है आपका, वर्ड स्टार भी होता है, MS वर्ड भी होता है, तो ये तीनों यूज़ होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिज्यूमे, तो आपको पता ही होगा, आपने बनाया भी होगा रिज्यूमे,
तो ये तो दोनों में ही बन जाता है, एम एस वर्ड और पेज मेकर में। और जो जावा है आपका, ये आपका एप्लीकेशन सिस्टम को बनाने में यूज़ होता है। जो भी जितने भी ऐप है वो जावा में ही बनाए जाते हैं। रिस्ट इज़ रेफर टू एज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी हम रिस्टार्ट कंप्यूटर को किसी ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। लेकिन जब कोई कंप्यूटर ऑफ है तो हम उसे ऑन करेंगे तो उसे कहेंगे कोल्ड बूटिंग। और शट डाउन तो आपको पता ही है, जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हो और एकदम हम उसे शट डाउन कर देते हैं। और लॉगिंग ऑफ मतलब कि कंप्यूटर यूज़ करने के बाद आप लॉग ऑफ कर देते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्लॉपी डिस्केट फॉर यूज़ इज़ कॉल्ड। तो ये तो फ्रेंड्स करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। स्टार्ट और कंप्यूटर मीन्स, तो ये होता है फ्रेंड्स बूट। आपने सुना भी होगा कि कंप्यूटर बूट हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसे ही बोलते हैं रिस्टार्ट और स्टार्ट। 48 क्वेश्चन है, कंपाइलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटर्न इन। तो कंपाइलर जो यूज़ होता है वो होता है यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज। तो कंपाइलर जो यूज़ होता है, वैसे फ्रेंड्स मुझे इसका इसमें कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि इसका आना चाहिए था हाई लेवल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स आप टिक पे भरोसा मत कीजिएगा, तो इसमें आपका हाई लेवल लैंग्वेज रहेगा, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो कंपाइल करता है हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में। कंप्यूटर प्रोग्राम आर ऑल्सो नोन एज। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को और क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं एप्लीकेशंस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। तो ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी गलती हो गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो आपका मोस्ट कॉमन टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो कि आपके सिस्टम को ऑपरेट करने में वर्क करते हैं। द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम। तो ये तो फ्रेंड्स वैसे आपके फर्स्ट वर्ड से ही क्लियर हो जाता है, ह्यूमन कोड ही होगा जो ह्यूमन रीडेबल वर्जन है। बूट आप पीसी। तो ये है फ्रेंड्स सेटअप डिस्क। जो कूल बूट करने के लिए कौन सा डिस्क का यूज़ होता है, तो ये है सेटअप डिस्क। कंपाइलिंग क्रिएट्स या एन। तो कंपाइलिंग जो क्रिएट करती है वो होता है एग्जीक्यूटर प्रोग्राम। जब भी हम कंपाइलर में कोई प्रोग्राम डालते हैं तो किस एग्जीक्यूशन करने के लिए डालते हैं, तो इसीलिए ये है एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं हम कोडिंग। जितनी भी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन रहती है वो आपकी सारी कोडिंग में ही रहती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर बूट ही नहीं कर पाएगा अगर आपके पास उसमें इंस्टॉल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एक तरह से विंडोज़ भी समझ सकते हैं। अगर आपका विंडो नहीं है तो कंप्यूटर का बूट होना मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। तो फ्रेंड्स जिसे बोलते हैं पैचेस। पैचेस याद रखिएगा। लैन इज़ यूज़फुल फॉर। तो फ्रेंड्स लैन जो यूज़फुल रहता है वो रहता है बिजनेसमैन के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क है इसकी फुल फॉर्म। 58 क्वेश्चन है फ्रेंड, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो फ्रेंड्स ये है आरपा नेट। आपने सुना भी होगा आरपा नेट, जो कि आपका डिस्कवर किया गया था यूएस में। जो कि ये जो नेटवर्क था ये यूएस आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद इनके इनका जो आइडिया बना था इंटरनेट के रूप में इसे निकालने का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो डिस्कवर हुआ था ये यूएस में हुआ था। और सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था आरपा नेट। बैंक एटीएम फैसिलिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो ये है फ्रेंड्स वैन वाइड एरिया नेटवर्क की। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो ये है फ्रेंड्स हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का। डम टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड। तो ये होते हैं फ्रेंड्स कीबोर्ड।
डम से फ्रेंड्स याद रखिएगा, डम का मीन है मतलब है जिसमें कि आपका साइलेंटली वर्क होता है और इसमें मतलब कि साउंड को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो फ्रेंड्स डम का याद रखिएगा कीबोर्ड। हु रन्स इंटरनेट? तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी इंटरनेट को चलाता नहीं है। ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, जो इसको आप नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कह सकते हैं। इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स 15 अगस्त 1995 को। इन्वेंटर मेल, तो ये है फ्रेंड्स रे टॉमिल्सन। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस सीन इन इंडिया इज़। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो इंडिया में था, इनमें से तो कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स जो ये कंप्यूटर वायरस जो इंडिया में रहा था, ये था, इसका नाम था फ्रेंड्स लव वेव्स। याद रखिएगा फ्रेंड, लव वेव्स। जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं स्पैम। आईसीएमपी जो यूज़ होता है, ये होता है फ्रेंड्स एरर स्पॉटिंग के लिए। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, तो ये तो बहुत सा यूआरएल तो आप टू डे लाइफ में भी सुनते रहते हैं। ये आपकी जितनी भी साइट्स है उसमें यूआरएल का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर फ्रेंड्स ये दोनों ही हैं, पॉल एलन और बिल गेट्स। विंडोज सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाय, तो ये है फ्रेंड्स आपका माइक्रोसॉफ्ट का। इनमें से कोई नहीं आएगा फ्रेंड्स, नन ऑफ दीज। ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड। तो फ्रेंड्स जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए आपको डॉस भी चाहिए, 3D भी चाहिए, फोटो स्टाइलर भी चाहिए, लेकिन आपका टाइम इंस्टॉल हो। एट विच बटन इन हेल्प मेन्यू अवेलेबल। तो हेल्प मेन्यू आपको फ्रेंड्स पता ही है, आपके स्टार्ट मेन्यू में अवेलेबल रहता है। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि हम अपने माई डॉक्यूमेंट्स जो भी फोल्डर होता है उसमें ही हम अपने ये डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। डाटा डाटा दैट इज़ कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द। तो ये फ्रेंड्स सबसे पहले आपने जब भी कॉपी किया होगा तो आपको इसमें ऑप्शन, आपको एक डिस्प्ले आता है जो बताता है कि डाटा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सबसे पहले क्लिपबोर्ड में ही कॉपी होता है डेटा। ऑल द डिलीटेड फाइल गोज़ टू द रिसाइकल बिन। तो जब भी आप कोई फाइल को डिलीट कर दे तो वो सबसे पहले रिसाइकल बिन में ही जाता है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन ही मिलेगा और हम आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए और इसी तरह की वीडियोस लाएंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। तो ये होता है फ्रेंड्स एडिट मेन्यू। जब भी हम कट और कॉपी और पेस्ट करते हैं तो इसमें पहले हम एडिट मेन्यू में जाके करते हैं। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। तो ये फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि टास्क बार जो भी हमारा रहता है उसमें ये डेट और टाइम डिस्प्ले होता रहता है। तो ये फ्रेंड टास्क बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। तो जितनी फ्रेंड्स कलेक्शन होती है रिलेटेड फाइल्स की उसको बोलते हैं हम डेटाबेस। बोलते हैं ना कि मान लो किसी फील्ड से रिलेटेड कोई भी डेटा है तो उसे बोलते हैं हम डेटाबेस, डेटा का बेस। तो याद रखिएगा फ्रेंड डेटाबेस। ईच बॉक्स इन द स्प्रेडशीट इज़ कॉल्ड। तो जितने भी मिनिमम जो इसकी वैल्यू रहती है स्प्रेडशीट में किसी बॉक्स की, उसे बोलते हैं हम सेल। मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। तो फ्रेंड जो मेन फोल्डर रहता है हमारे कंप्यूटर में, जहाँ पे कि सारी इन्फॉर्मेशन रहती है सारे फोल्डर्स की, तो उससे बोलते हैं हम फ्रेंड्स रूट डायरेक्टरी। अ फाइल इज़ ऑफन रेफर टू एज। तो फाइल को और भी और कहा जाता है डॉक्यूमेंट। 82nd क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सेल वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो ये होती है फ्रेंड्स वर्कशीट की। 83rd क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो फ्रेंड्स ये है आपका हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का। फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि जो आपका विंडो सॉफ्टवेयर है वो आपके कौन से मार्केट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इनमें से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं है? लाइन स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, टेक्स्ट स्पेसिंग। तो फ्रेंड्स इसमें जो सर्चिंग है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं है।